हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्रह्मस्वरूप एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के नए प्रकरण के साथ एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द और समानार्थी शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के बारे में जानेंगे। इनमें क्या अंतर है, इनको कैसे पहचानेंगे, इनको देखते हैं विस्तार से। एकार्थी शब्द या एकार्थक शब्द यानी कि जिस शब्द का केवल एक ही अर्थ हो वो एकार्थी शब्द या एकार्थक शब्द कहलाता है। जैसे राम ये शब्द है, इसका राम का केवल एक ही शब्द, इस शब्द का केवल एक ही अर्थ है। जैसे पटना, ये पटना एक शब्द है, इसका केवल एक ही अर्थ है और इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे इलाहाबाद, रामचरितमानस, कुरान आदि। और अनेकार्थी शब्द या अनेकार्थक शब्द, ऐसे ही बहुत सारे एकार्थी शब्द हैं जो जैसे किसी का भी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, कुछ भी जिसका केवल एक ही अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी शब्द या अनेकार्थक शब्द जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, यानी कि ऐसे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ निकले, वो क्या होते हैं? अनेकार्थक शब्द होते हैं। जैसे कल, कल का मतलब होता है आने वाला या बीता हुआ दिन, और इसी कल का अर्थ होता है राहत। और कल को मशीनें भी बोलते हैं और कल का अर्थ मधुर भी होता है। यानी कि शब्द एक है और उसके अर्थ अनेक है, इसीलिए इनको अनेकार्थिक शब्द या अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कर, कर का अर्थ होता है हाथ, और इसी का कर का अर्थ होता है टैक्स, किरण, सूंड आदि। ऐसे ही मुद्रा, मुद्रा शब्द है, इसका अर्थ होता है अंगूठी, सिक्का, मोहर, देह या मुख, देह या मुख की भाषा। जैसे वरद मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। यानी कि ये मुद्रा केवल एक शब्द है और इनके अनेक अर्थ हैं। जैसे मधु, मधु का अर्थ शहद भी होता है और शराब भी। शब्द एक है और इसके अर्थ अनेक है। जैसे दक्षिण, दक्षिण का अर्थ होता है दाहिना, एक दिशा विशेष। जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होता है, वैसे ये दक्षिण एक दिशा विशेष है और दक्षिण का अर्थ अनुकूल भी होता है। यहाँ अगला शब्द है सारंग, सारंग का अर्थ कोयल, चातक, मोर, हंस, सिंह, धनुष, शंख, समुद्र। यानी कि शब्द केवल एक है, इसके अर्थ बहुत सारे निकल रहे हैं, इसलिए इनको अनेकार्थी शब्द कहते हैं या अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे ही समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, जिन शब्द के समान अर्थ हों वे क्या होते हैं? समानार्थी। यानी कि शब्द एक हो, जिन शब्द के समान अर्थ हो, यानी कि शब्द अलग अलग रहेंगे लेकिन उनका अर्थ एक ही आएगा। जैसे गंगा, गंगा को और भगीरथी भी कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं, सुरसर भी कहते हैं, देवनदी, त्रिपथगा, जाह्नवी आदि। यानी कि गंगा का नाम अलग है लेकिन इसका अर्थ एक ही है। वैसे इसीलिए इसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं या समानार्थी, जिनका समान अर्थ निकले वे समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे वृक्ष, वृक्ष का समान अर्थ क्या है? तरु, तरु का समान अर्थ है वृक्ष। और जैसे विपट, रुक्ष, पेड़, रूख, दाह, द्रुम, पादप, ये सब वृक्ष के पर्यायवाची या वृक्ष के समान अर्थी शब्द हैं। जैसे अगला शब्द है शोध, शोध का अर्थ होता है खोज, गवेषणा, अनुसंधान। अगला शब्द है शून्य, शून्य का
समानार्थी शब्द होता है खाली, रिक्त, रहित या विहीन। शेर, शेर का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द होगा नाहर, केहरी, वनराज, पंचानन, केसरी, मृगेंद्र। वैसे ही आँख, आँख का पर्यायवाची होंगे लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दीदा, चश्म। वैसे अग्नि के पर्यायवाची हैं आग, पावक, अनल, हुतासन, ज्वाला। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अगला है समश्रुति, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो सुनने में समान हो किंतु उनके अर्थ अलग हों, यानी कि जो सुनने में तो समान लगेंगे लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। जैसे अस्त्र, अस्त्र क्या होता है? जिसको, यानी कि ऐसे अस्त्र जिनको फेंक करके चलाया जाए। अस्त्र यानी कि जिनको फेंक करके प्रहार किया जाता है वे अस्त्र होते हैं। और शस्त्र क्या होते हैं? जिनको हाथ में लेकर ही लड़ा जाता है या हाथ में पकड़ करके चलाया जाता है, उसको शस्त्र कहते हैं। जैसे अंश, एक अंश, इस अंश का अर्थ होता है हिस्सा और ये अंश का अर्थ है कंधा। वैसे कुल का अर्थ है सारा और कूल का अर्थ है किनारा। ऐसे ही क्षति, क्षति का अर्थ है नुकसान और क्षति का अर्थ है पृथ्वी। यानी कि सुनने में तो एक लग रहे हैं लेकिन इनके अर्थ अलग है, इसलिए इनको समश्रुति भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। विलोम या विपरीतार्थक शब्द। विलोम यानी कि विलोम दो शब्दों से मिलकर के बना है वि प्लस लोम। वि का अर्थ है विपरीत और लोम का अर्थ है शब्द। ऐसे शब्द जो विपरीत अर्थ देते हैं विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे यानी कि विपरीत का अर्थ ये जरूरी नहीं है कि वो विपरीत अर्थ ही दे, यानी कि विलोम शब्दों में क्या होता है, यदि कोई शब्द तत्सम है तो वो तत्सम का ही विलोम होगा। जैसे वेष्टि, वेष्टि ये तत्सम शब्द है तो इसका जो विलोम होगा वो भी तत्सम शब्द ही होगा। ऐसे ही जैसे तद्भव शब्द होगा तो तद्भव विशेषण है तो विशेषण का विलोम विशेषण ही होगा। ऐसे कोई संज्ञा शब्द है तो संज्ञा शब्द का भी विपरीतार्थक संज्ञा शब्द ही होगा। जैसे ऊंचा, ऊंचा तद्भव शब्द है और ऊंचा का विलोम नीचा होता है, नीचा भी तद्भव शब्द ही है। ऐसे अच्छाई, अच्छाई विशेषण है और इसका जो विलोम होगा वो भी विशेषण शब्द ही होगा। तो अच्छाई का विशेषण, अच्छाई का विलोम क्या है? बुराई। ऐसे ही शुक्ल, शुक्ल का विलोम है कृष्ण, नफरत का मोहब्बत, मेजबान का मेहमान, उस्ताद का शागिर्द, रिजु का वक्त। ऐसे ही जो शब्द जिस प्रकृति का होगा वही उसका विपरीत होगा। अगर उसी प्रकृति का नहीं है तभी विलोम शब्द आते हुए भी गलत हो जाते हैं। अब देखते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि बहुत सारे शब्द दिए हैं उनको एक ही शब्द में लिख देना ही वाक्यांशों के लिए एक शब्द होता है। जैसे अधिक समय तक जीने की इच्छा, यानी कि जो अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिजीविषा। अधिक समय तक जीने का इच्छुक, यानी कि यहाँ इच्छा रख है और यहाँ इच्छुक है तो अधिक समय तक जीने का इच्छुक जिजीविषु। किसी विवाद से सर्वथा अलग रहने वाला, उसको एक शब्द में कहेंगे तटस्थ।
और जिसकी जीविका मात्र लेखन से चलती हो उसको क्या कहेंगे? मसीजीवी। मसी का अर्थ होता है स्याही। ऐसे ही सत्य के आग्रह यानी सत्याग्रह, जो गुण युक्त हो उसे कहेंगे सगुण। जिसे किसी बात की आकांक्षा ना हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? निस्पृह। पूरा तत्व का ज्ञाता, एक शब्द में इसे क्या कहेंगे? पूरा तत्व वेत्या। जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू। रात्रि का पहला प्रहर क्या होता है? प्रदोष। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।